सभा चुनाव का जो जोर है वो इस टाइम पकड़ चुका है और बीजेपी जहां मिशन रिपीट का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है सत्ता में वापिस आने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। और जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कांग्रेस के है कुलदीप राठौर, उनके द्वारा जो है 4 पंचायतों का दौरा किया गया और वहां के स्थानीय लोगों के साथ जो है बात की गई कि किस तरह का उनकी समस्याएं हैं और साथ में ही अपने विजन को भी उनके साथ साझा किया गया कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उनके द्वारा किस तरह के कार्य जो है वहां पे किए जाएंगे। और साथ में ही आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठियोग जो विधानसभा क्षेत्र है वो इस टाइम हॉट सीट भी बनी हुई है। यहाँ से 9 लोगों ने जो है अपना नामांकन भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुट आज एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है दिखाई दी है। वहीं हमने जो है कुलदीप राठौर से भी बात की कि उनका क्या कहना है कि किस तरह से देखते हैं जो जो अपने चुनाव क्षेत्र में जो दौरे उनके द्वारा किए जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस जो है उनको वहां से लोगों का मिल रहा है। ये देख लो सड़कों के हालत, और हमारे जो स्कूल +2 हुआ था मैडम के टाइम, उसमें पूरा पैसा आ गया था, उसमें भी कछुआ चाल से काम हो रहा है। और डिस्पेंसरी का तो ये हाल है कि वो तो बिल्कुल ही बंद पड़ा है कि काम कर ही नहीं रहा वो ठेकेदार। हमारे को जो हमारा नेता दिया हमारे को कुलदीप राठौर को, हमारे वोट उसके लिए ही है। पहले भी हम बेसिकली कांग्रेस थे, किसी वजह से थोड़ा सा बीच में हमारे को थोड़ा रास्ते से बाहर निकलना पड़ा। बिल्कुल यहाँ हमारी ट्याली पंचायत के 100% कांग्रेस के साथ, राठौर के साथ। इस बार हम उसी का समर्थन करेंगे जो गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे। जैसे कि कांग्रेस ने अभी बोला है कि वो हर महीने महिलाओं के खातों में जो है 1500 रुपए डालेंगे। तो हमारा मानना है कि इस बार का वोट हम कांग्रेस को देंगे, क्योंकि जो पहले बीजेपी सरकार थी उन्होंने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, सिर्फ भाषणबाजी की है, क्योंकि वो जो बोलते थे उन्होंने वो किया नहीं है। जैसे देखो सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, डिपो में सामान मिलता है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो इस बार हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस को हम सभी का समर्थन मिले। देखिए, हम तो इस बार यही बोलना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी है इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा धोखे किए। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो कांग्रेस है जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस ही आए। जैसे आप देखिए कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हम गरीब महिलाएं हैं, तो हम सोचते हैं कि जो वो है क्या नाम बताते महंगाई वो कम की जाए। युवा सर यही सोचता है कि हमारे को अच्छे से नौकरी मिले, क्योंकि पिछले 5 साल में बीजेपी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवा के लिए देंगे। तो युवा के लिए कोई भी ऐसा समर्थन नहीं हुआ, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, युवा आगे बढ़ ही नहीं रहा। सबके पास डिग्री है पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन देना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो बोला है वो पूरा किया है, वादा अपना पूरा किया है। काम तो क्या होने थे सर, कॉमरेड कैंडिडेट था, राकेश सिंघा जी थे, तो सरकार बीजेपी की थी, तो कोई ऐसा खास काम तो हुआ नहीं है सर। अब चुनाव तो चले हुए है आजकल जी, अब किसकी लहर आती है, जो भी सेंटर में तो बीजेपी है। अभी शिमला में चुनाव हो रहे, पीछे बीजेपी सरकार थी, अब आपकी कांग्रेस होती है, तो ठियोग में भी अगर विधायक कांग्रेस का होगा तो काम नेचुरली होंगे, एड आएगी। पिछली सरकार ने क्या किया जी, इवन की वो जो कफन होता है उस पर भी जीएसटी लगा, बाकी खाने पीने की चीजों पर बाकी तो छोड़ो, आप कफन पर भी जिसमें जीएसटी लगा है, तो क्या बोले सरकार के बारे में। बोलने को बहुत कुछ है ना जी, पर कितनी बातें गिनाई जाए, जितनी बातें करे उतनी कम है। मैं तो बहुत उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस पार्टी आए, और मतलब यहाँ हिमाचल में तो आए पर बाहर भी पूरे उसमें इंडिया में ये आए कांग्रेस पार्टी। ये मौजूदा जो सरकार है ये हर क्षेत्र में विफल रही है। 5 साल से हमने ये नहीं देखा है कि सरकार ने कुछ हमारा विकास किया है, या कहीं सड़क में काम किया है, या कहीं स्कूल की बिल्डिंग में जो हमारी सरकार के बनाए हुए विद्या स्टॉक्स के बनाए हुए बजट थे वो भी इन्होंने खर्च नहीं किए। इनको वोट देने से तो लोग गुरेज कर ही रहे पूरे हिमाचल में,
लेकिन मैं तो ये बताऊंगी कि इनको तो 1% वोट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना कोई स्कूल में स्टाफ लाया, ना कोई इन्होंने सड़कों में काम करवाया, ना इन्होंने कोई पानी का जो चला हुआ था वो भी इन्होंने बंद कर दिए। पानी की लिफ्ट जो है नदी से आती थी इधर, उसमें भी बहुत बुरा हाल है। उसमें 1500 के लगाए हुए इन्होंने, वो मतलब सप्लायर है, वो भी काम नहीं करते, वो भी क्यों करे 1500 में। और इनके लिए किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, किसी को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगार इतने नौजवान है कि वो हम बोल नहीं सकते कुछ, एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया। हमारे को इन पर बड़ा गौरव है, क्योंकि हमारे को प्रदेश स्तर का नेशनल लेवल का नेता मिला हुआ है। क्योंकि ये पहले जो है कांग्रेस के वो थे, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष, और अभी जो है ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो हमारे को इतना बढ़िया जो कैंडिडेट है ना, वो भाग्य से ही मिला है। आपने देखा होगा कि जो हमारी बैठकें हुई, जहाँ जहाँ अभी मौजूद रहे, एक उत्साह है लोगों में। ऐसा लगता है कि लोग बिल्कुल अपना मन बना चुके हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारा जो ये क्षेत्र है, सेब बहुल क्षेत्र है, यहाँ किसानों और बागवानों की बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई। इन 5 वर्षों में बहुत उपेक्षा हुई है हमारे इस क्षेत्र की विकास के मामले में। तो आज चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान, बागवान, समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई सरकार से खुश नहीं। निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनेगी। देखिए, 5 वर्षों में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब हम सामने यहाँ स्कूल नजर आ रहा है, ये ढांचा खड़ा है। कांग्रेस के समय जो है, जो पैसा आवंटित हुआ वो भी खर्च नहीं हुआ। उस तरह अगर हम देखें, सड़कों के हाल बहुत बुरे। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो इस वक्त इतने बुरे हालात हैं। और जो यहाँ से नुमाइंदे रहे हैं, वो भी जो है लोगों की मदद नहीं कर पाए। शायद कारण ये भी हो सकता है कि वो ऐसे दल से थे जिस दल का जो है उनके अलावा कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी संगठित है। मैं और हमारे सभी साथी जो यहाँ खड़े हैं, सब मिलकर इस बात का प्रयास करें कि हम मिलके यहाँ विजय हासिल करें और इस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका को हम सुनिश्चित करें। वहीं कुलदीप सिंह राठौर, जो कि ठियोग से प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनका साफ कहना है कि पिछले 5 सालों में ठियोग का जो विकास है वो नहीं हुआ है। और साथ में ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर उनकी कांग्रेस के विधायक वो यहाँ से बनते हैं तो जो लोगों की समस्याएं हैं उसको उनके द्वारा दूर किया जाएगा। वहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जिस तरह के पहले कार्य हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में किए गए हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे सड़क है, वो लोगों को जो है कांग्रेस सरकार के टाइम की देन है। वहीं अब आगामी देखना होगा कि किस तरह का माहौल जो है यहाँ पे ठियोग के अंदर बनता है, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी जो है इस टाइम चुनाव मैदान में है। तो देखना होगा कि लोग किसको चुन के जो है लाते हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपने सहयोगी विपिन के साथ ठियोग से। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।